विभिन्न प्रतिमान। आगे इन्होंने 7वें पॉइंट में बताया है जीवन जीने के स्तर। जीवन जीने का स्तर मापन के प्रमुख 4 आधार हैं जो इस प्रकार हैं: अमीर, ठीक ठाक स्थिति, औसत और गरीब। अमीर हैं वो तो जो बहुत धनवान होते थे उनके लिए अमीर का नाम दिया गया है। ठीक ठाक स्थिति जो मिडिल क्लास वाले होते थे। औसत, इन दोनों में औसत देखा गया कि कौन कैसे। उसके बाद ये गरीब के बारे में बताया गया है। निर्धारण के अन्य तरीके भी हैं। निवास करने वाले घर की स्थिति, कपड़े, गहने तथा घर की वस्तुएं ये व्यक्ति परिस्थिति निर्धारण के आधार हैं। वहाँ पे समीरपेट गांव में जो लोगों की निवास घर की स्थिति थी, कपड़े, गहने, घर की वस्तुएं, इन सब को देख के उनकी स्थितियों का पता लगाया जा सकता था कि उनकी स्थिति किस तरीके की है। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार दुबे के समीरपेट गांव का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के द्वारा अध्ययन किया और समाजशास्त्रों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए उसे समृद्ध किया। मतलब इन्होंने जो समीरपेट गांव पे यसी दुबे जी ने समीरपेट गांव पे अपना अध्ययन किया, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा और यूजफुल भी है। और इन्होंने समीरपेट गांव के हर पहलू पे अध्ययन किया है, जिन्होंने प्रकारात्मक संरचनात्मक पद्धति के आधार पे, परिप्रेक्ष्य के आधार पे किया है। आगे हम देखते हैं यसी दुबे की ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना। श्यामाचरण दुबे की कृति एक भारतीय ग्राम का वर्णन की सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया गया है। इस पुस्तक में समीरपेट गांव की सामाजिक संरचना की अतिरिक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक गतिविधियां, पारिवारिक संबंध, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन एवं बदलते हुए स्वरूप सम्मिलित किए गए हैं। धार्मिक गतिविधियां सामाजिक संरचना की मौलिक छवि प्रस्तुत करती हैं। समीरपेट गांव के निवासियों की धार्मिक गतिविधियों की चर्चा दुबे ने 3 स्तरों पर की है, जो इस प्रकार है: संरचनात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। इन्होंने मानव जीवन की जो तीनों प्रक्रियाएं होती हैं मानव मन की, इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि समीरपेट गांव के मानव मन की तीनों प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक का अद्भुत समन्वय संस्कारात्मक संरचना में देखने को मिलता है। ये संस्कार होते हैं कि उनके संस्कारों में क्या देखने को मिला है, उनकी भावनाएं क्या हैं, क्रियाएं क्या हैं और संज्ञाएं क्या हैं। यह संस्कार मानव के सामाजिक जीवन को सुलभ बनाते हैं, उसे नियमित करते हैं और जीवन के भावनात्मक पक्ष को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्यामाचरण दुबे जी ने बहुत सारी चीज़ों पर अपना अध्ययन किया है, लेकिन हम समीरपेट गांव के बारे में, जो हम इंडियन विलेज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्यों हमारी समीक्षा पुस्तक है, तो उसके बारे में ये परिवेश है, सामाजिक गठन, अर्थव्यवस्था, धार्मिक गतिविधियाँ, पारिवारिक संबंध सूत्र, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन, बदलता स्वरूप, ये हम पहले भी उसमें पढ़ चुके हैं। आगे हम परिवेश के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। आकार, जनसंख्या तथा भूमि क्षेत्र, दूसरा है निर्जाति समूह एवं जातियाँ, तीसरा है भूस्वामित्व का स्वरूप, चौथा है सत्ता की संरचना और अधिकार, पांचवा है एकाकीपन की मात्रा, छठवां है